हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। यहाँ पे चैप्टर हमारा 11 चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली इनमें जो डिफरेंस या अंतर है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिमिक्री क्या होते हैं, यानी कि अनुहरण क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे छद्मावरण यानी कि कामोफ्लेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुहरण या मिमिक्री क्या है। मिमिक्री का मतलब होता है, आप आमतौर पे देखते होंगे अपने आसपास, मिमिक्री का मतलब ही होता है किसी और की नकल करना। तो देखिए, मिमिक्री शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है मिमिकोस। मिमिकोस शब्द से ही मिमिक्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है नकल करना या समान रूप धारण करना। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई भी प्रकार की एक्टिंग करता है तो सेम उसी प्रकार की एक्टिंग करना या सेम उसी प्रकार के व्यक्ति के जैसे मिमिक्री करना या नकल करना, यही क्या है? अनुहरण कहलाता है। तो अनुहरण की यदि खोज की बात करते हैं तो अनुहरण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एक अंग्रेज प्रकृति वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनरी डब्ल्यू बेट्स। तो हेनरी डब्ल्यू बेट्स ने सबसे पहले अनुहरण शब्द का प्रतिपादन किया, यानी इसके बारे में सिद्धांत दिया। और अनुहरण की यदि हम बात करते हैं तो अनुहरण किसी भी जीव का उसके या अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं से उन सतही परंतु नजदीकी समानताओं को कहते हैं जो उस जीव को छिपने, उसकी सुरक्षा एवं अन्य लाभों को सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनुहरण जो है किसी भी जीव का उसके अपने चारों ओर के प्राकृतिक वस्तुएं जो होती है उन प्राकृतिक वस्तुओं के जैसे जो कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर देता है, हूबहू उसका नकल कर लेता है और आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं के समान अपने आप को ढाल लेता है। जिस कारण क्या होता है कि कई बार वो जानवरों से या शिकारी से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुहरण किसी भी जीव का या अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं से उन सतही समानताओं को हम कहते हैं जो उस जीव को छिपने में मदद करता है। यानी अगर वो व्यक्ति आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग यदि अपने आप को बना लेगा, उसी के जैसे रंग रूप में यदि ढाल लेगा, तो यदि वातावरण से संबंधित नकल कर लेगा तो वो अपने आप को सुरक्षा भी महसूस कर सकेगा और अन्य लाभों को भी सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार से जो अनुहरण होता है यह उस जीव को या तो प्राकृतिक शत्रु की नजर से बचाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई शिकारी शिकार करने आया है तो जो शिकार है वो क्या करेगा कि अपने वातावरण के जैसा नकल कर लेगा, मतलब उसके आसपास का जैसा वातावरण रहेगा उसके अनुसार वो भी अपने आप को बना लेगा, ढाल लेगा। जिस कारण से शिकारी अगर शिकार करने आएगा तो शिकार क्या होगा, बच निकलेगा शिकारी से। तो इस प्रकार वह अपने शत्रु से बच सकता है, साथ ही साथ उसे डरावना या नुकसानदेह दिखने में भी मदद कर सकता है। और वह प्राकृतिक से मिलता जुलता ऐसा रंग रूप धारण कर लेगा जो कि उस जीव को डरावना भी महसूस होगा, जिस कारण से शिकार खुद डर के भाग सकता है। तो यह है अनुहरण या मिमिक्री। तो मिमिक्री का शाब्दिक मतलब है कि किसी भी चीज की नकल करना या समान रूप धारण करना। तो किसी औरों के जैसे समान रूप धारण कर लेना या किसी दूसरे के जैसे नकल कर लेना, यही प्रक्रिया कहलाती है अनुहरण या मिमिक्री। अब हम बात करते हैं छद्मावरण की। तो छद्मावरण जो प्रोसेस है, कैमोफ्लेज, ये परिघटना भी जो है जीवों या प्राणियों को अपने आसपास से समान वर्ण, चिन्ह व आकृति के कारण मिला जुला सा बनाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी घटना जो जीवों या प्राणियों को अपने आसपास से समान वर्ण, चिन्ह या आकृति के कारण मिला जुला सा बनाती है, और छद्मावरण उसी को हम कहते हैं। तो छद्मावरण का शाब्दिक मतलब है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण जो कि उसको अपने आसपास के वातावरण से मिलता जुलता बनाती है। आप कई सारे ग्रास हापर या टिड्डे देखे होंगे। टिड्डे का जो रंग है, जैसे मान लीजिए मक्के के खेत में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रास हापर या टिड्डे एकदम ऐसे दिखेंगे जैसे मक्के का कलर होता है, एकदम से हरे रंग के। तो अब सपोज करिए टिड्डा भी अगर हरे रंग का है और पत्तियां भी या पूरा पौधा हम कहें तो मक्के का कैसा होता है, हरे रंग का होता है। अब यदि कोई शिकारी मान लीजिए टिड्डा का शिकार करने आया है, कोई बड़ा जानवर, तो टिड्डा का जो रंग है वो अपने आसपास के वातावरण से मिलता जुलता सा बनाता है, जिस कारण से टिड्डा या ग्रास हापर जो है बच सकेगा।
ये गुण जो है ये भी प्राणियों को या शिकारी को या शिकार को शिकारी से बचने में मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि अनुहरण और मिमिक्री दोनों आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस छद्मावरण में आपको याद रखना है कि इस घटना में प्राणियों को अपने आसपास से समान वर्ण चिन्ह या आकृति के कारण मिला जुला सा बनाती है। कहने का मतलब यह है कि इनके खुद के अंदर के जो गुण हैं, चाहे वो रंग रूप हो, तो वो आसपास के वातावरण से मिला जुला सा बनाती हैं, जिस कारण से कोई भी अगर शिकारी आएगा शिकार करने के लिए तो वो अपने शिकार को इतना आसानी से नहीं पहचान सकेगा। क्यों? क्योंकि जो शिकार है उसका जो रंग रूप और आवरण है वो अपने आसपास के माहौल से, पर्यावरण से मिलता जुलता है, जिस कारण से इतनी आसानी से शिकारी पहचान नहीं पाएगा और इस प्रकार से शिकार बच सकेगा। तो छद्मावरण सभी प्रकार के प्राणियों हेतु लाभदायक होते हैं, चाहे वो शिकार हो या शिकारी हो। अगर मान लीजिए वो शिकारी है तो शिकारी भी क्या करेगा, शिकारी भी आसानी से अपने आसपास के वातावरण के जैसे उसका रंग रूप बनेगा, जिस कारण से शिकारी भी कहीं पे लुक के आसानी से हमला कर सकता है शिकार के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अनुहरण व छद्मावरण जो है दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के मध्य डिफरेंस यानी कि अंतर। तो अनुहरण और छद्मावरण के मध्य यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो देखिए पहला डिफरेंस तो ये है अनुहरण और छद्मावरण के मध्य कि छद्मावरण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने रंग चारों तरफ उपस्थित पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रक्रिया में जीव अपने रंग को ही आसपास के चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसके अनुसार ढाल लेते हैं। अब बात करते हैं अनुहरण की या मिमिक्री की। तो अनुहरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर एक जीव अपना जो स्वरूप है वो दूसरे जीव के जैसे बना लेता है, मतलब दूसरों जीव के जैसे दिखता है, हूबहू वैसे अपने आकार को धारण कर लेता है। तो दोनों में बस पहला डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस प्रक्रिया के कारण कोई भी जीव दूर से दिखाई नहीं पड़ता है। अगर छद्मावरण है तो छद्मावरण के कारण हमने आपको पहले ही बताया कि अगर चाहे वो शिकार हो चाहे शिकारी हो, उसका जो रंग रूप है वो बाहर से आसपास के पर्यावरण से मिलता जुलता बन जाता है, जिस कारण से कोई भी शिकार या शिकारी आसानी से एक दूसरे को नहीं पहचान सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण जीव एक दूसरे को नहीं दिखाई पड़ते हैं। वहीं अनुहरण की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रक्रिया के कारण जीव की पहचान छिप जाती है। कहने का मतलब यह है कि जीव अपने आप को किसी दूसरे वस्तु के समान क्या कर देता है, धारण कर लेता है अपने शरीर को, जिस कारण से वो वस्तु में ऐसे बीच में एडजस्ट हो जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वहां पे उसी रंग का हूबहू कोई दिखेगा और आपको लगेगा कि वहां पे कोई भी जीव नहीं है। तो इस प्रक्रिया के कारण जीव की पहचान क्या हो जाती है, छिप जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि यह प्रक्रिया सभी प्रकार के जीवों यानी शिकार एवं शिकारी दोनों के लिए लाभप्रद है। मतलब कहने का मतलब यह है कि छद्मावरण के द्वारा दोनों प्रकार के जीव, चाहे शिकार हो चाहे शिकारी, दोनों आसानी से एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। शिकार आसानी से शिकारी से बच सकता है और शिकारी आसानी से शिकार के ऊपर हमला कर सकता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप देखेंगे कि सभी प्रकार के जीव जो हैं उनके लिए यह प्रक्रिया लाभप्रद होती है। जबकि अनुहरण की यदि हम बात करते हैं तो यह प्रक्रिया केवल अनुहरण प्रदर्शित करने वाले जीवों में ही पाई जाती है। छद्मावरण हर एक जीवों के अंदर तो नहीं पाई जा सकती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे जीव हैं जो कि अनुहरण प्रदर्शित करते हैं, केवल उन जीवों में ही यह प्रक्रिया पाई जाती है। चौथा डिफरेंस क्या है, देखिए कि यह सामान्य प्रकार का अनुकूलन है। छद्मावरण जो है यह एक सामान्य प्रकार का एडाप्टेशन या अनुकूलन होता है, जबकि अनुहरण की यदि हम बात करते हैं तो यह एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन कहलाता है, यानी कि स्पेशल टाइप्स का एडाप्टेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि अनुहरण व छद्मावरण क्या होते हैं और दोनों के मध्य हमने डिफरेंस देखा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन तो 100 रुपए यहाँ पे फीस है और आप बाकायदे से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 9685 29 91 पर 49 पर। तो 9685 29 91 49 पर आप कांटेक्ट करके हाँ यहाँ पे हैंड रिटन नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।